एक बारी ना एक आदमी कुएं में एक बाल्टी डालता है और जब वापस निकालता है ना तो उसकी बाल्टी खाली निकलती है। उसमें पानी भरता ही नहीं है। लेकिन कुएं में तो पानी भरा हुआ था, कुआं पानी से भरा हुआ था और फिर भी बाल्टी उसकी खाली निकलती है। तो ऐसा क्यों? आइए जानते हैं मेरे साथ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। ध्यान के द्वारा हम जानेंगे कि इस कहानी में उसकी बाल्टी खाली क्यों निकलती है, ऑल्दो कुआं तो भरा हुआ था। तो आइए ज्ञान मुद्रा में अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, कलाई का पिछला हिस्सा घुटनों को छूता हुआ, आंखें बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर। जहां पर बिंदी लगाते हैं उसके ठीक 1 इंच अंदर हमारा आज्ञा चक्र, मोक्ष का द्वार। यहाँ पर ध्यान को रखेंगे और प्रभु का स्वागत करने के लिए 3 बार ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। इसका अर्थ, हे प्रभु, सभी रोग मुक्त हों, किसी को कोई दुख ना हो, सब सुखी हों, सभी का जीवन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो बैठे रहें और चाहें तो लेट जाएं, जैसे आपका मन करे। अगर दिन में कर रहे हैं तो बैठ कर करें, आपके सारे स्ट्रेस टेंशन्स रिलीज हो जाएंगी। और अगर सोने से पहले कर रहे हैं तो स्ट्रेस और टेंशन्स और एंजाइटीज तो रिलीज होंगी ही, नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि इन्हीं कारणों से तो नींद अच्छी नहीं आती है ना। जब नेगेटिविटी भीतर भरी हो, इंसान बुरा 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 ही सोच रहा हो, तो नींद कैसे अच्छी आएगी। ठीक है, तो लेट जाएं पीठ के बल, बिल्कुल आराम से, शरीर बिल्कुल ढीला ढीला और ढीला, शांत शांत और शांत। देखिए, चेक कीजिए, सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक बिल्कुल ढीले हो गए, शांत हो गए, स्थिर हो गए, शिथिल हो गए। अब हिलना जुलना नहीं है, न शरीर से न मन से। मन भी ढीला, शांत, स्थिर, शिथिल।
हिलना जुलना बंद, आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ध्यान को लाएंगे अपनी श्वासों पर, अपनी ब्रेथ्स पर। ब्रेथ्स का आना जाना देखें। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न आए न जाए। कुछ श्वासें इसी तरह से लॉन्ग एंड डीप लेंगे। आपकी नाभि, आपका नेवल बटन, बेली बटन ऊपर उठ जाए, और जब खाली करें तो बेली बटन अंदर चला जाए। चेक कीजिए। अपना राइट हैंड अपने बेली बटन पर रखें इस तरह। इनहेल, बेली बटन ऊपर उठ गया। जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है। एक्सहेल, बेली बटन अंदर चला गया, जैसे गुब्बारा खाली हो गया। इसी तरह से 2-3 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। आज हम करेंगे फायर ब्रीदिंग। थोड़ी सी आवाज के साथ नासिका से श्वास को भरेंगे, इनहेल फ्रॉम योर नोज, और आवाज के साथ मुख से खाली करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। मेरे को देख लेंगे या सुन लेंगे एक बार। इस तरह से इसको बोलते हैं फायर ब्रीदिंग। इनहेल विद सम साउंड फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल विद सम साउंड फ्रॉम योर माउथ। करेंगे मेरे साथ। मैं ओम बोलूंगी, आप इनहेल करेंगे, फिर से लंबा ओम बोलूंगी, आप एक्सहेल करेंगे। करिए। शांत, बिल्कुल शांत और शांत। देखिए, जब हम ध्यान अपना ब्रेथ्स पर रखते हैं और थोड़ा लंबा गहरा श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो हम कितने सीरीन, कितने काम और कितने पीसफुल हो जाते हैं। तो इस समय चेक कीजिए। तो वापस जो हमने प्रश्न पूछा था ना, उस पर आते हैं। फिर से थोड़ा सा बताती हूँ कि एक आदमी, गांव का आदमी था, वो पानी भरना चाहता था बाल्टी में। तो उसने पानी की बाल्टी, खाली बाल्टी रस्सी से
कुएं में डाली, और जब वापस निकालता है तो बाल्टी खाली निकलती है, ऑल्दो कुएं में पानी भरा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाल्टी में बहुत छेद थे, होल्स थे बाल्टी में, छेदों से भरी हुई बाल्टी थी। तो जब उसने उसको बाहर निकाला तो छेदों में से पानी नीचे गिरा, और पानी का शोर भी बहुत हुआ। देखिए, पानी इतने जोर से नीचे गिरा ना, और कुएं का पानी थोड़ा तो नीचे होता है, तो उस गैप से जब पानी दूर नीचे गिरा तो कितना शोर हुआ पानी का। लेकिन जब बाल्टी ऊपर पहुंची तो खाली, कोई पानी नहीं था उसमें। ठीक है, हम भी ऐसे ही हैं, छेदों वाली बाल्टियां, होली, HOLEY, होल्स से भरी हुई बाल्टियां। तो हमारी बाल्टियों के पता है छेद कौन कौन से हैं? क्रोध का छेद, ईर्ष्या का छेद, लालच का छेद, द्वेष का छेद, भय, चिंता, दुख, पीड़ा, कलेश, ये सारे जो है ना, ये हमारी बाल्टियों के छेद हैं। तो जो भी कर लें, जब तक ये छेद रहेंगे ना, तब तक शांति से बाल्टी भरेगी नहीं, पानी से बाल्टी भरेगी नहीं। जैसे बाहर की बाल्टी पानी से भरती है ना, ऐसे ही हमारी भीतर की बाल्टी शांति और आनंद से भरती है। लेकिन छेद हैं, कैसे भरेगी? तो करना क्या है? मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन यही होती है, ध्यान यही होता है कि इन छेदों को हम भरते जाएं। कोई गुस्सा कर रहा है सामने से, कोई गंदी तरह बोल रहा है, आपने अपना गुस्सा करने वाला छेद, होल बंद कर दिया। ठीक है, कोई आपसे ईर्ष्या करता है, ठीक है ना, कोई आपसे द्वेष करता है, आपने वापस उससे ईर्ष्या नहीं करनी है। कोई बात नहीं अगर उसका मकान आपके मकान से बड़ा है, ईर्ष्या करने से आपका बड़ा नहीं हो जाएगा। उसको मेहनत से, कर्म से बड़ा करना पड़ेगा। और कर्म से अगर बड़ा करना है तो जो भी काम करेंगे ना, शांति से करेंगे, तभी काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। ठीक है, तभी तो घर बड़ा होगा। दुख का छेद बंद करना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला दुखी होने से। अपना जो भी काम आपके हाथ में है उसको बढ़िया से करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें। एक और छेद बंद हो गया। दुख करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, दुख करने से तो सिचुएशन ठीक नहीं होगी, ठीक करने से ठीक होगी। तो फोकस किस पे करना है कि जो मेरी सिचुएशन है, जो उसमें मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, उससे ठीक होगी। दुख करने से, चिंता करने से, रोने करने से नहीं ठीक होगी। अगर कमरे में अंधेरा है ना, तो अंधेरे का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। बटन दबाना पड़ेगा बिजली का, तो कमरा रोशन होगा। ठीक है, तो अगर जीवन में अंधेरा है, दुख है, तो रोने से अंधेरा दूर नहीं होगा। लाइट जलानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना पड़ेगा, तो रोशनी होगी। तो छेद जैसे जैसे भरते जाएंगे आपको इतना मज़ा आएगा ना। मैंने तो इस जर्नी में, लाइफ जर्नी में देखा है कितना मज़ा आता है जब सामने वाला आपको प्रोवोक करे और आप प्रोवोक ना हो।
आपको सच में लगेगा कि आप जीत गए आज। सामने वाले ने गुस्सा किया, आपने भी कर दिया, तो दोनों में क्या फर्क रहा? हमारा और लेवल डाउन हो गया। लेकिन सामने वाले ने गुस्सा किया और हमने आगे से कुछ भी नहीं बोला, ना मन में सोचा कुछ, तो छेद भर गया। और देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी उससे, कितना आनंद मिलेगा, कितना मज़ा आएगा कि अरे वाह, आज तो उसने गुस्सा किया और मैंने सामने से कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि रिस्पॉन्ड किया हंस के। तो आप चेक करना, आप देखना कि अगर आप 2, 4, 6 महीने ऐसा करेंगे ना, तो सामने वाला भी गुस्सा करना बंद कर देगा, कम कर देगा, और अपने आप आके आपसे 5 मिनट के बाद ना सॉरी बोलेगा। ये मेरे साथ होता है ऐसा अब। लेकिन अगर उसने बोला, आपने 10 बोली, कितनी अशांति फैल जाती है घर में। घर की वाइब्रेशंस ना अच्छी होनी चाहिए। मेरे घर में जो भी आता है ना, वो बोलता है, कहते हैं आपके घर की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, कितनी अपने आप से कितनी शांति मिलती है यहाँ पे आके। ऐसा मेरे को 2-4 लोग बोल चुके हैं। ऑल्दो मेरे घर में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो भी आता है ना, वो ये बोलता है कि आपके घर की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं। तो कहीं पता लगता है उनको कि यहाँ पे एंटर होके ना सुकून मिला, शांति मिली। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, तो हमारे घर में और मंदिर में क्या फ़र्क है? वाइब्रेशंस का फ़र्क है। घर में लड़ाई झगड़े क्रोध की वाइब्रेशंस हैं, मंदिर गुरुद्वारों में शांति की वाइब्रेशंस हैं, परमात्मा के नाम की वाइब्रेशंस हैं। बस यही फ़र्क है। वहाँ पे बाल्टी में छेद नहीं है, हमारे यहाँ बाल्टी में छेद हैं, भरी हुई हैं बाल्टी, और कितना शोर आता है। हम कुएं से बाल्टी बाहर निकालते हैं छेदों वाली, कितना शोर पैदा होता है, एंगर का, जेलेसी का, हेट्रेड का, लड़ाई झगड़े का, कितना शोर पैदा होता है। तो करना क्या है? छेद को बंद करना है, बस, और कुछ नहीं करना। बहुत आसान है, करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। और आप मन ही मन, आपकी जो बैटरी है ना, कितनी ऊपर जाती जाएगी। आपको वाकई में लगेगा कि अरे वाह, आज तो मैं जीत गई या जीत गया। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ना आपकी एंगर की फ्रीक्वेंसी जो है ना, मान लो अभी आप दिन में 10 बार गुस्सा करते हो, फिर मेडिटेशन से आपको रियलाइज़ होगा तो आप दिन में 2 बार पे आ जाओगे, फिर हफ्ते में 2 बार पे आ जाओगे, फिर महीने में 2 बार में आ जाओगे, फिर 6 महीने में 2 बार, फिर साल में 2 बार। तो आपकी जो बाल्टी है ना, वो भर गई, और उसमें से आवाज़ें आनी शोर की बंद हो गई। शांति ही शांति। बाल्टी ऊपर आई तो भरी हुई भी आई, और उससे कोई शोर भी पैदा नहीं हुआ। यही है स्पिरिचुअल जर्नी, कि ऊपर भी आ गई, पानी भी भरा हुआ है, और कोई शोर पैदा नहीं हुआ। शांत शांत और शांत। फिर से ध्यान को अपनी ब्रेथ्स पर लाएं। ब्रेथ्स पर ध्यान को लाना ना सबसे बढ़िया तरीका है शांत होने का। सामने वाला अगर आपके ऊपर गुस्से की गोली फेंक रहा है ना, तो आप उस टाइम ना अपना ध्यान ब्रेथ्स पर ले आओ। 2-4 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लो, आपका गुस्सा बिल्कुल गायब हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कितना फ्यूटाइल था ये, कितना मैंने एफर्ट लगाया गुस्सा करने में, और उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। छेदों वाली बाल्टी खाली रह गई। फ्यूटाइल एफर्ट, क्षुद्र।
तो अपने आप को ऊपर उठाना है जीवन में। इसी तरह से फायर ब्रीदिंग करें। इनहेल फ्रॉम योर नोज विद साउंड, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ विद साउंड। आवाज के साथ नासिका से अंदर करें और आवाज के साथ मुख से बाहर करें और परमात्मा की शरण हो जाएं। सरेंडर। अपनी मेहनत करते रहें, अपना एफर्ट डालते रहें, लेकिन उसका ना साथ भी ज़रूरी है। तो एफर्ट जो है ना हमारा, वो 100 टाइम्स रिजल्ट देता है अगर परमात्मा की शरण हो जाए तो कहते हैं ना 1 और 1 11 हो गए। तो जब वो साथ है तो फिर सब बढ़िया ही होगा। जैसे हम, एक तो हो गया कि हम पैदल जा रहे हैं तो सिर्फ हम जा रहे हैं, है ना, पहुंचने में टाइम लगेगा। परमात्मा साथ हो गया तो ऐसा जैसे एरोप्लेन से पहुंच गए। तो बहुत ज़रूरी है परमात्मा का साथ, परमात्मा की शरण, सरेंडर, शरणागति। हे प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ हैं। मित्र, सखा, बंधु, भाई, बहन, माता, पिता, गुरु, परमात्मा, सब आप ही। हम आपकी शरण। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौनु नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौनु नहीं। तुमरे बिन हमारा कौनु नहीं। तुम है हमारा हो सखा रे, तुम है हमारे रखवारे, तुमरे बिन हमारा कौनु नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इस तारे। भगवन ये जीवन तुम्हें ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा कौनु नहीं। जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्त
भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनु नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कौनु नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन